अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो आई एम श्योर आप फ़ोन पे देख रहे होंगे, अपने टैबलेट पे देख रहे होंगे। आपका फ़ोन जो है नाज़रीन, वो चलता फिरता बम बन गया है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है। बच्चों के हाथ में टैबलेट्स हैं, हमारे पास एक नहीं बल्कि कई लोगों के पास तो दो दो फ़ोन होते हैं, यानी दो दो बॉम्ब हैं वो। दोस्तों, इस सब के पीछे इसराइल है। इसराइल किसी भी वक्त किसी को उड़ा सकता है, उसको कोई हथियार रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ़ोन है ये अपने आप में एक बॉम्ब बन चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास जो खबर है वो लबनान के हवाले से है। इसका आगाज़ लबनान से हो गया है। लबनान से इसका आगाज़ पहले पेजर से हुआ, फिर फ़ोन से हुआ, और ख़बर आ रही है कि आपकी गाड़ियाँ भी बम बन सकती हैं जिनमें आप सवारी कर रहे होते हैं। ये इतनी बड़ी खबर है कि मेरा नहीं ख्याल, और ये हमने सोचा था कि जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आएगी। मैंने सोचा था कि नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में मुतारिफ कराई जाएगी, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। ये टेक्नोलॉजी है क्या? इसराइल ने जो हमला किया है, ये क्या हमला है? इसकी समझ मुझे नहीं आ रही, लेकिन फिर मैंने इस पर रिसर्च की, मैंने इस पर डिग इन किया और मुझे पता चल गया है हुआ क्या है। और इसकी वजह से ताइवान जो है वो बहुत बड़ा, एक कह लें कि अदालती हमला करने जा रहा है इसराइल के ऊपर। बात यहां खत्म नहीं होती है नाजरीन। इस सब का आप अगर देखें ना, एक लिंक देखें, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप हैरान रह जाएंगे नाजरीन। इलॉन मस्क यमन की मदद के लिए आ गया। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया? इलॉन मस्क यमन की मदद करेगा। यमन वो जिसने 2 दिन पहले 2000 किलोमीटर दूर बैठ के 12 मिनट के अंदर इसराइल पे मिसाइल दागे हैं, उसकी मदद इलॉन करेगा। ये हुआ क्या है अचानक? कि दुनिया को क्या हो गया नाज़रीन? रूस का सिक्योरिटी मिनिस्टर ईरान पहुंचा हुआ है। इधर फोन फटना शुरू हो चुके हुए हैं। इधर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। फलस्तीन 2 नामी मिसाइल जो है उसका कामयाब तजुर्बा किया यमन ने। अब आप ये देखें तमाम, अगर आप इसके डॉट्स मिलाएं तो आप लोग भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो आइए मैं आपको तफसीलात इसकी बता दूं। सबसे पहले नाज़रीन आपको ये बता दूं इलॉन मस्क ने क्या किया है, इलॉन मस्क ने कैसे मदद की है यमन की। फिर आपको बताऊंगा आपका फोन कैसे बम बनता है। आपने मेरे साथ रहना है। इलॉन मस्क ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। उस ट्वीट को 37 मिलियन लोगों ने, 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने उस ट्वीट को अभी तक देखा है। 18 घंटे हो चुके हैं उस ट्वीट को। स्टारलिंक और इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि स्टारलिंक इज नाउ अवेलेबल इन यमन। स्टारलिंक दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट है नाजरीन, तेज तरीन इंटरनेट है। इसके लिए आपको किसी तार की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी एंटीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मुल्क के अंदर बराह रास्त सैटेलाइट के जरिए आप इंटरनेट हासिल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इलॉन मस्क दे रहा है। जब गजा में, फलस्तीन के अंदर इसराइलियों ने गजा वॉर जो अभी चल रही है, उसके बाद जब इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था मुकम्मल तौर पर वहां पर, तब इलॉन मस्क ने ऐलान किया था कि वो गजा को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट देंगे और फ्री इंटरनेट देंगे। फिर यहूदियों ने, सहूनियों ने इलॉन मस्क की गर्दन को यहां से दबोच लिया, यहां से पकड़ लिया उन्होंने, और पकड़ा, और ऐसा पकड़ा कि इलॉन मस्क अपने इस वादे से पीछे हट गया। अब सोचिए, यमन को इंटरनेट देने का मतलब क्या है, वो भी स्टारलिंक का फ्री इंटरनेट। दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट है दोस्तों। यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है इसराइल पे। रस्ते में सऊदी अरब और उर्दन आता था, दोनों नहीं रोक सके उस मिसाइल को। रस्ते में 3 फ्रिगेट, 3 जंगी जहाज आते थे अमेरिका के, वो नहीं रोक सका। इसराइल का आयरन डूम सिस्टम नहीं रोक सका। इसराइल के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, वो यमन के मिसाइल को नहीं रोक सका। यमन का मिसाइल इतना तेज था। अब सोचिए इलॉन मस्क के इंटरनेट के बाद ये लोग क्या करेंगे नाजरीन। यह है बहुत बड़ी डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ ही इसराइल ने अपने हथियार का जो कामयाब तजुर्बा किया है वो बहुत खतरनाक हथियार है। खबर आज ये है दोस्तों, आज की, लबनान के अंदर, हमारे यहाँ तो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन लबनान के अंदर पेजर यूज़ होते हैं। और जो वहाँ की अहम शख्सियात है वो कहते हैं कि मोबाइल जो है वो सिक्योर नहीं है, मोबाइल हैक हो जाता होता है। मोबाइल से जो एक पेगासस नामी एक सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी दुनिया में चलता है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। बेसिकली वो इसराइल ने बनाया है। उसके ज़रिए हुकूमतें मोबाइल फ़ोन को हैक करके, लोगों के मोबाइल फ़ोन हैक करके जासूसी करती हैं। तो मोबाइल फ़ोन सिक्योर नहीं थे। 1990 में ये टेक्नोलॉजी आई थी पेजर वाली। पूरे 90s और लेट 80s में टेक्नोलॉजी आई थी कि सिर्फ आप मैसेज आपको आएगा, आप पढ़ सकते हैं, वापस नहीं भेज सकते, सिर्फ पढ़ने के लिए होता है वो। तो लबनान में पेजर जो है वो आज भी चलते हैं, लेकिन बड़े मखसूस लोगों के पास, जो जिनका ताल्लुक किसी सिक्योरिटी से होता है।
500 लोगों के पेजर फट गए, उनकी जेबों में थे, वो बॉम्ब बन के फट गए। पता चला कि इसराइल ने उन पेजर्स को हैक किया और उनकी बैटरी को तबाह कर दिया उन्होंने। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि ये चूंकि पेजर थे ताइवान के बनाए हुए, ये ताइवान ने मैन्युफैक्चर किए थे, लेकिन ये मंगवाए गए थे यूरोप से। ये यूरोप से ऑर्डर दिया था लबनानी गवर्नमेंट ने इन पेजर्स का। ताइवान के ब्रांड का लोगो लगा के यूरोप के किसी मुल्क ने ये बेचे हैं लबनान को, और कहा जा रहा है कि इनमें छोटे छोटे जो बॉम्ब हैं वो इंस्टॉल किए गए थे। दो इस पे थ्योरीज हैं। एक ये कि बैटरी अपने आप में बॉम्ब होता है, और एक थ्योरी ये है कि इनमें बॉम्ब का इस्तेमाल छोटे पैमाने पे किया गया था। उसके बाद दोस्तों खबरें ये भी आई हैं कि कुछ लोगों के फ़ोन भी फटे हैं, एंड्रॉयड भी और एप्पल भी, और इसका मतलब है वो बैटरी अपने आप में एक बॉम्ब है। और कहा यह गया कि आपके फ़ोन्स को हैक करने के बाद उनको बॉम्ब बना के फोड़ दिया गया। यानी आपके हमारे फ़ोन्स, बच्चों के टैबलेट्स, ये सब की सब। बासिम यूसुफ जो है वो बहुत बड़े एक वो कह लें इजिप्शियन कॉमेडियन है, उन्होंने भी इस पे बात की, मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। अच्छा, अब क्या हुआ, ये ईरान ऑब्जर्वर भी कहता है, ताइवान क्लेम्स दैट द पेजर्स दैट एक्सप्लोडेड इन लेबनान वर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ यूरोपियन कंपनी अंडर अ ताइवानीज ब्रांड नेम। The European company planted small explosive material in the pager. The pager were imported by Lebanon 5 months ago. समझ आ गई आपको दोस्तों, ये इतनी खतरनाक चीज़ है नाजरीन। अच्छा, करंट रिपोर्ट नामी अखबार कह रहा है कि हज़ारों लबनानियों को जो जुनूबी हिस्सा है साउथ लेबनान, जो कि इसराइल का नॉर्थ बनता है, वहाँ से उनको उनके मकान खाली करवा लिए गए। उन्हें कहा चलो लो यहाँ से। इसका मतलब है लबनान बहुत जल्द अपने जुनूबी हिस्से की तरफ बढ़ेगा और इसराइल पे हमला करेगा। बहुत जल्द वो हमला करने जा रहा है नाजरीन। अल जजीरा ने भी ये बात की है, 3 लोग मारे भी गए हैं। जैक्सन हिंकल कह रहे हैं कि गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं, कुछ कंप्यूटराइज्ड गाड़ियों को भी हैक करके जो है वो तबाह किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ वॉकी टॉकीज, जापानीज कंपनी है आईकॉम, उसके वॉकी टॉकी भी तबाह हुए हैं, वो भी एक्सप्लोड हुए हैं नाजरीन। यहाँ तक खबर आ रही है नाजरीन, ये इतनी बड़ी खबर है। इसी तरह से रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं सरगेई शोइगी, वो ईरान पहुंच चुके हैं अनअनाउंस्ड विजिट पे। ये बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है नाजरीन जो कि होने जा रही हैं। और ईरान ने कहा है कि आज के बाद जो है वो इंडियन कार्गो शिप को भी हम रोकेंगे जो इसराइल हथियार लेकर जा रहा होगा। ताइवानी कंपनी ने सू कर दिया है इसराइल को, इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है कि इन्होंने हमारे जो पेजर्स हैं उसका इस्तेमाल किया है। और अब क्या हुआ है, इसका जो आखिरी बात मैं कर देता हूँ, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल को, एयरलाइन कंपनीज ने इसराइल की तरफ फ्लाई करना छोड़ दिया। वो जा ही नहीं रहे पैसेंजर्स को लेकर इसराइल की तरफ। वो ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला आप किसी भी शख्स को मारने के लिए उसका फ़ोन तबाह कर दें, एक्सप्लोड करवा दें, पेजर एक्सप्लोड करवा दें, और वो बंदा जहाज़ में बैठा हो तो पूरा जहाज़ उड़ जाएगा हमारा। तो इस कदर इसराइल को इसका बैकलैश उठाना पड़ गया है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।